हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी। तो अभी मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। 12 बज के हो रहे हैं 36 मिनट। और आई क्या करनी थी, बालकनी में मैट डालने के लिए आई थी और खाना बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। वो खाने के लिए आई थी क्योंकि 1:30 बजे तक फिर मेरा खाना रेडी हो जाएगा। तो अभी मैंने दोनों मैट डाल दिए हैं और वापस जा रही हूँ मैं अभी किचन में। और खाने में आज बना क्या रही हूँ, मैं बना रही हूँ लोबिया और चावल। सुबह मैंने गर्म पानी में भिगा के रखा था 10 बजे, मतलब 12:30 हो रहे हैं, तो 2.5 घंटे हो गए हैं। तो चलिए फिर मैं आप लोगों को बैक कैमरे से दिखाती हूँ। थोड़ा ही दिखाऊंगी क्योंकि रेसिपी शेयर ऑलरेडी कर चुकी हूँ 2 बार या 1 बार, तो इस वजह से शॉर्टकट में दिखाऊंगी थोड़ा सा आप लोगों को, लेकिन दिखाना तो बनता है। लोबिया आजकल मुझे बहुत पसंद आने लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, लोबिया मैंने गर्म पानी में भिगा के रख दिया था और ये अच्छे से हो भी गया है, ये देखिए। तो अभी 1-2 बार और इसका पानी निकाल देती हूँ और इसको बॉईल होने के लिए रखती हूँ। तो इधर मैंने लोबिया बॉईल होने के लिए रख दिया है, इधर पानी चढ़ाया है चावल के लिए। तो यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को पहले दिखाया था 10 किलो का चावल का, ये जो है मैंने बैग मंगाया था पूरा। ये मोगरा होता है, इंडिया गेट मोगरा राइस होता है, टुकड़ा होता है, जो मतलब खिचड़ी के इसके लिए मुझे पसंद है। मुझे खिचड़ी इसी चावल की ज़्यादा पसंद आती है। बाकी जो कभी कभी मैं बनाती हूँ साबुत वाले राइस जो होते हैं वो अलग हैं। तो वो तो थे अभी, लेकिन ये वाले ख़त्म हो गए थे, तो इनको बैग में डाल रही हूँ इनके। और इसको पूरा बैग को, और साथ में ना मैं दवाई भी डाल रही हूँ जिससे कि जो ये छोटे मोटे कीट कीट हो जाते हैं ना, मतलब जो सुरसली ये बोलते हैं ना, वो हो जाते हैं, तो वो नहीं होते इसके डालने से, कीड़ा नहीं लगता है। तो इस वजह से मैं वो डाल रही हूँ बीच बीच में। पहले भी डाला हुआ था, अभी भी साथ साथ डालते जा रही हूँ। और मैं इसको बैग को आप देख ही रहे हैं कैसे कैसे उठा रही हूँ। तो ये 5-5 किलो के ही शायद मेरे डब्बे हैं दोनों। तो दोनों में मेरे चावल जो है ये आ गए हैं। देखिए यहाँ पे राइस सूप बन गया है, मतलब मैंने राइस बनाए थे, राइस बने हैं, साथ ही मैंने सूप निकाल लिया है। तो चलिए अभी मैं ये अंदर मम्मी डैडी को दे के आती हूँ।
तो अभी मैं यहाँ पे आप लोगों को लोबिया दिखाने लगी थी, उसका जो पेस्ट बनाया था वो दिखाने लगी थी। उसको एकदम बारीक नहीं किया था मिक्सी जार में डाल के, उसको मैंने इलेक्ट्रिक चॉपर में किया था, जो कि दिखाया है आप लोगों को। थोड़ा सा अभी इसमें घी डाला है और अब डालेंगे हरा धनिया। और सच में खाने में, मैं सच बोल रही हूँ, मतलब इतना टेस्टी लगा था ना, मुझे बहुत पसंद आया। मम्मी डैडी भी काफ़ी तारीफ़ कर रहे थे कि बहुत टेस्टी बना है। दूसरा, दोनों बच्चों ने भी खा लिया। तो फिर मैंने देखा बालकनी में आई कि स्वास्तिक प्लांट्स में पानी डाल रहा था, तो फिर मैं आप लोगों को उसको भी दिखाने लगी। क्यूटी पाई मेरा बच्चा कैसे बैठा है ना आराम से, बहुत क्यूट लग रहा था। तो ये देखिए खाना रेडी हो गया है। ये मम्मी की प्लेट है, ये डैडी की प्लेट है। और लोबिया बहुत ही यम्मी यम्मी सा बना है। मैंने सबके में घी भी डाला है अलग से। और ये स्वास्तिक का मिक्स करके रखा है। इधर ये मेरा है, इधर साथ में पापड़ सेके हैं और ये सैलड है। और सैलड मैंने कट किया है अपना जो इंस्ट्रूमेंट में लेके आई थी ना, उससे। तो ये देखिए सब कुछ रेडी हो गया है। तो अभी मैं यहाँ पे चेक कर रही थी कि कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं है, किसी के में कुछ और रखना है या किसी के में ज़्यादा है या कम है। तो वो सब चीज़ें मैं यहाँ पे चेक कर रही थी। तो वो सब चीज़ें रेडी थी, तो फिर मैं उनको लेके जाने लगी हूँ। और अभी मैं सीधा आप लोगों को शाम के टाइम मिल रही हूँ। सुबह दोपहर जो बर्तन साफ़ हुए थे वो स्लैब पे रखे थे अभी। और मैं स्वस्तिक को ट्यूशन छोड़ के आई थी, आते ही मैं जो हूँ यहाँ पे चाय बनाने लग गई हूँ। पर्स भी मैंने बाहर डाइनिंग पे ही रख दिया था, अंदर नहीं गई, सीधा सिर्फ मैं अपना ये करने लगी, मतलब चाय बनाने लगी हूँ। दैविक अभी सो रहा है तो उसका दूध बाद में बनाऊँगी। और यहाँ पे ना वीडियो में देखने से भी पता चल रहा है कि मेरा ना 2 से 3 किलो वज़न वापस बढ़ गया है शादी में आने के बाद। क्योंकि नॉर्थ गए थे, वहाँ पे खूब खाना खाया, खूब मिठाइयाँ खाई, सब कुछ खाया, जिसकी वजह से वापस से वेट गेन कर लिया मैंने। और अब मेरा आज से ही वापस मैंने डाइट स्टार्ट कर दिया है। अब मैं नहीं खाऊंगी आज से, मतलब आने वाले कल जो व्लॉग आएगा उससे, मतलब 30 से, सॉरी मैं भूल ही गई, डेट में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है मुझे। हाँ, मतलब जो 29 डेट आएगी उससे मैं अपना डाइट स्टार्ट कर दूँगी। क्योंकि आज तो हलवा आया है तो पहले तो वो भी खाना है। और वो इतना है कि मतलब एक एक बार में अच्छे से सबका हो जाएगा। तो इसलिए बस हलवा खा के बाद में भी बनाएंगे, पता नहीं वैसे तो कब बनाएंगे, क्योंकि सर्दियों में हलवा ना बने ऐसा तो नहीं हो सकता। तो देखते हैं मनीष के बर्थडे पे बनता है या दैविक के बर्थडे पे बनता है, वो अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है। तो बस यहाँ पे अभी चाय बना रही हूँ। और वेट मतलब मेरा 59 था, तो आप लगा सकते हैं कि अब आगे 2 से 3 किलो बढ़, 2-2.5 मतलब ऐसा ही बड़ा है, 2 से 3 के बीच में ही है। और उसका ना मतलब दिख भी रहा है बॉडी पे वो कि हाँ इतना वेट तुमने गेन कर लिया है। तो बस इस वजह से थोड़ा सा दिमाग में एक टेंशन सी हो गई है मुझे कि इतना मुश्किल से अपना वेट कम किया था, वापस से बढ़ा लिया है। तो मेरा मूड आजकल थोड़ा सा उस चीज़ से बहुत ख़राब है। हम लोग जा रहे हैं स्वस्तिक को लेने के लिए। 6:22 हो गए हैं, लेट हो गया आज थोड़ा सा, क्योंकि मेरे को रहता है कि 6:35 तक जो है मैं लेके वापस पहुंच जाऊं, ताकि 7:30 तक घर वापस चले जाए। लेकिन लेट हो जाता है थोड़ा सा। आज जो है भैया भाभी की मैरिज एनिवर्सरी है, तो इस वजह से भैया से बात करने लग गई, तो आधा घंटा उधर लग गया मेरा। क्योंकि भैया की मेरी बहुत कम बात होती है, लेकिन जब भी होती है काफ़ी लंबी होती है। तो मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं, आप लोगों से बात करते हैं। फिर मुझे आके बच्चों को गार्डन लेके जाना है। तो चलिए फिर मैं आके थोड़ी देर में मिलती हूँ आप लोगों से।
आपने तो कुछ भी नहीं करना था, इतना ही कराया था बस मैम ने। हाँ, मैचिंग नहीं कराया था बस ये। हाँ। तो अभी मैं नीचे से आई हूँ, मतलब काफ़ी देर हो गए हैं आए हुए, 1 घंटा हो गया है। 8:15 बजे मैं आई थी। इस बीच में मम्मी ने आटा भी लगा के रख रखा था। बाकी तो हमको लोबिया से ही आज रोटी खानी थी, वो थोड़ा बचा था तो फिर सोचा कि उसी को फिनिश करते हैं। और वो टेस्टी भी बहुत बन रहा था, रोटी के साथ भी बहुत अच्छा लगा। साथ ही मैं बच्चों को गार्डन लेके गई थी। गार्डन में आ गई थी लगभग 6:45 से 7 के बीच में पहुंच गई थी। और 8:15 बजे वहाँ से वापस आई तो दोनों बच्चों के साथ में खूब उनको खिलाया, मतलब उनके साथ में काफ़ी मस्ती करी। तो इस वजह से क्या उनको भी अच्छा लगा कि हाँ चलो मम्मा जो है हमें सिखा रही है। दूसरा देखो, उससे खुद भी एक्टिव रहते हैं और बच्चों को चीज़ें सिखाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने आजकल सब कुछ पहले की तरह कोशिश कर रही हूँ कि कर पाऊँ। तो वो इसलिए उनका स्टार्ट किया है। घर में भी बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट करना सोच रही हूँ, तो देखते हैं कब तक कर पाती हूँ। वो तो अभी फाइनल किया नहीं है, क्योंकि अभी तो इनका रूटीन ही ऐसा हो गया है कि हेक्टिक हेक्टिक से, ऐसा लगता नहीं है कि फ्री कुछ भी नहीं लगता है। क्योंकि बच्चों को थोड़ा आराम भी चाहिए, तो दोपहर को वो आके लेट जाते हैं। तो यहाँ पे दोनों को बैठाया हुआ है मैंने होमवर्क करने के लिए। दैविक तो वैसे ऐसा है कि वो स्कूल से आते ही कर लेता है, उसको वैसे हफ्ते में 2 ही दिन मिलता है, पर वो आने पे कर लेता है। लेकिन आज स्वस्तिक को देख के उसको भी लगा कि नहीं, मैं नहीं करूँगा, मैं भी रात को करूँगा। तो बस दोनों को लेके मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ। मम्मी डैडी अपना अंदर खाना खा रहे हैं, मतलब टीवी देख रहे हैं, खाना खा चुके हैं। तो बच्चों को पढ़ाई कराने के बाद मैं किचन में आ गई, क्योंकि मनीष भी आ गए थे। प्रिंट आउट निकाल रही थी इसी बीच में, मेरे को थोड़े से उनके लिए प्रिंट आउट निकालने थे, कुछ चीज़ें सिखानी है उसके लिए। तो फिर मैं हलवा गरम कर रही हूँ। हलवे में थोड़ा सा घी डाला है, थोड़ी सी मलाई डाली है, और हलवा देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो मनीष भी खाना खा चुके हैं, इस बीच में वो भी आए थे तो खाना खा चुके हैं। और फिर मैंने सबको मतलब हलवा दिया, तो हम सब लोगों ने बैठ के वो खाया। उसके बाद मैं किचन में आई, तो अभी यहाँ पे किचन क्लीन कर रही हूँ। छोटी सी ऊपर रखी, कौन सी? ये रखी बिल्कुल। हाँ, गिल्ली है वो। कोई बात नहीं। क्यों? तो अभी यहाँ पे रात को मतलब क्लीन कर रही हूँ किचन को मैं। सारे बर्तन धुल चुके थे, सब साफ़ हो चुके हैं। इसी बीच में कान्हा जी को भी सुला चुकी हूँ। तो बस, लेकिन ये किचन का काम ऐसा होता है जो मुझे रात में सबसे बड़ा लगता है, कि ये काम हो जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब फ्री हो गई हूँ, अब मुझे टेंशन फ्री हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, अब तो सारे काम हो चुके हैं। लेकिन जब तक किचन का काम, और ऐसा नहीं है कि टाइम बहुत कम है, टाइम इस टाइम पे 11 बज रहे हैं और मैं किचन साफ़ कर रही हूँ। लेकिन मैं अब ये भी चीज़ चेंज करना चाहती हूँ कि अगर मनीष थोड़ा टाइम से आ जाए, 10 साढ़े 10 तक भी वो आ जाए, तो फिर मैं अपना मतलब रूटीन वैसा बनाऊँ कि बस वो आए और खाना खाएं, मतलब मेरा सब काम पहले से हो चुका हो। ऐसा नहीं कि मेरा काम भी पड़ा रहे और वो आए फिर उनको खाने में देना, और जब आते हैं तो फिर दिल करता है कि चलो थोड़ी देर बैठ जाते हैं, तो वो चीज़ थोड़ी सी फिर मुझे लगती है। तो देखते हैं, कल से कोशिश करती हूँ कि मतलब उनके आने से पहले किचन को क्लीन कर लूँ। बस उनका आने के बाद टिफ़िन रह जाए और उनका खाना, बस उतना रह जाए। तो एक तो ये है कि
मतलब इतना दिमाग ख़राब होता है ना फिर जब रोज़ देखती हूँ कि 12 बज गए, सुबह 6 बजे उठना है, 12 बजे तुम सो रहे हो ना, तो 12 बजे सो रहे हो मतलब 12 बजे तुम लेटोगे तो सोओगे किस टाइम। हाँ, ये है कि पिछले 2 दिन से मैंने रात में लेट के फ़ोन उठाना बंद कर दिया है, फ़ोन को हाथ नहीं लगाती हूँ अब। क्योंकि फ़ोन एक ऐसी चीज़ है जिसे तुम एक बार ले लेते हो ना हाथ में, बस उसमें वीडियोस क्या, मैं तो सीरियल देखती हूँ वैसे, मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई मैं यूट्यूब देखती हूँ। यूट्यूब पे क्या हो रहा है क्या नहीं, मैं वीडियोस डालती हूँ, व्लॉग बनाती हूँ, सब कुछ है, लेकिन मुझे पता नहीं रहता चीज़ों का कब क्या हो रहा है क्या नहीं। जैसे कि भाभी की मतलब अभी कुछ टाइम पहले वीडियो आई थी जिसमें वो किसी के बारे में बता रहे थे, तो वो भी मैंने उनके बताने के बाद ही सर्च किया। मुझे मालूम ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो रहा है, क्योंकि मैं देखती ही नहीं हूँ। मुझे तो सीरियल देखना, मूवीज़ देखना वो ज़्यादा पसंद है। बस अपना व्लॉग बनाया, और कोई 1-2 है जैसे कि मैं देखती हूँ जिनके व्लॉग्स, बस वो देखती हूँ। जैसे कि भाभी का ही देखती हूँ, दोनों भाभी का जब भी आता है उनका देखती हूँ। डेली तो नहीं आता अब उनका, तो बस उनका देखती हूँ। बाकी बाकी बहुत कम देखती हूँ। 1-2 कोई दिख गया सामने तो वो कम देखती हूँ, देख लिया मिल गया तो देख लेती हूँ, वरना ऐसा नहीं है कि देखना ही देखना है। हाँ, ये चीज़ है कि मुझे ना मतलब कुछ चीज़ें होती है जैसे भगवान जी से जुड़ी हुई या कुछ हुआ, वो चीज़ें देखने का काफ़ी शौक है, तो वो मैं देखती हूँ। और इस टाइम आप सोच रहे होंगे कि मैं कर क्या रही हूँ सारा काम होने के बाद, तो ये देखिए क्या आग लग गई यहाँ पे। मैं बना रही थी मम्मी के लिए, एक ये बना रही थी, उनकी उँगली पकी हुई है, तो थोड़ा सा सरसों के तेल में हल्दी डाल के कॉटन को गीला करके उसके लिए मतलब उस पे हाथ पे पट्टी करने से वो ना मतलब ये हो जाता है, फूल सी जाता है, जो पक जाता है और उससे वो जल्दी ठीक होता है। हुआ क्या, जल गया, दोबारा फिर बनाना पड़ा मुझे, तो यहाँ पे ये गड़बड़ हो गई। तो मेरे साथ ना ऐसे ऐसे काम होते हैं, आप लोग देख ही रहे हैं कि गैस बंद करने के बाद भी उसमें आग लग गई। तो बस अब मैं व्लॉग का भी एंड करूँगी, मिलूँगी कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।